ये क्या किया तुमने मेरी माँ के साथ। एक व्यापारी था। उसकी दो छोटी बेटियां थीं। एक बार वह व्यापार के लिए परदेश के लिए निकला। जाते जाते अपनी बहू को बुलाकर उसने कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, तुम अच्छी तरह रहना, बच्चों को भी संभालना और अपनी सास का भी अपने बच्चों की तरह देखभाल करना। याद रखना, माँ से कोई काम मत करवाना। बहू ने बोला, ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई, मैं वैसा ही करूँगी जैसा कि आपने बोला है। आप आराम से जाइए। बनिया चला गया। बहू ने दूसरे ही दिन माँ जी से कह दिया, माँ जी, आपके बेटे मुझसे कह कर गए हैं कि माँ को अपने बच्चों की तरह संभालना और उनको कोई काम मत करने देना। अब आप घर पर कोई काम नहीं करेंगी, आप तो बस इन बच्चों के साथ खेलिए, खाइए। माँ जी गहरे सोच में पड़ गईं। फिर बोली, बहू ठीक है, अब मैं ऐसा ही करूँगी। कुछ दिनों के बाद बहू ने अपनी बड़ी बेटी के कान छिदवाए। उस समय बहू को अपने पति की यह बात याद आई कि माँ को बच्चों की तरह रखना है। इसलिए बहू ने माँ जी के कान छिदवाने की बात सोची। उसने माँ जी से कहा, माँ जी चलिए आपके कान छिदवाते हैं। सुनकर माँ जी घबरा उठी। उन्होंने बहू से कहा, अब क्या इस बुढ़ापे में मैं अपने कान छिदवाऊं? बहू बोली, जी नहीं माँ जी, आपको तो यह करना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि आपका बेटा मुझे कुछ कहे। मेरी दोनों आंखें बराबर हैं, जैसी लड़की है वैसे ही आप भी मेरे लिए हैं। माँ जी को बात माननी पड़ी और सुनार के पास बैठकर उन्होंने अपने कान छिदवा लिए। सुनार ने माँ जी के कान के बंद हुए छेद वापस से खोल दिए और कान में धागा भी डाल दिया। बहू जिस तरह रोज़ रोज़ लड़की के कान में तेल लगाती, उसी तरह माँ जी के कान में भी लगाती रही। थोड़े दिनों बाद बहू ने अपने बेटी के लिए बाली मंगवाई तो सोचा कि माँ जी के लिए भी मुझे बालियाँ मंगवानी चाहिए। माँ जी ने कहा, बहू मुझको बाली क्यों पहनाती हो? मैं बूढ़ी हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। बाली तुम अपनी बेटी को ही पहनाओ। इस बुढ़ापे में मैं बालियाँ क्यों पहनूं? मुझको नहीं पहननी। लेकिन बहू नहीं मानी। ज़बरदस्ती करके माँ जी को बाली पहना ही दी। इसके पश्चात माँ जी छोटे बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करती। बहू ने एक बढ़िया दिन देखकर अपने बेटी का मुंडन कराने की सोची। फिर बहू को माँ जी की याद आ गई। माँ जी बच्चों के साथ खेल रही थीं। उन्हें वहाँ से बुलवा लिया और कहा, माँ जी आइए, नाई के सामने बैठिए। अपनी लड़की की तरह मुझे आपका सिर का भी मुंडन कराना है। जब बिटिया का मुंडन करना है तो फिर आपका क्यों ना करवाएं? इस पर बूढ़ी माँ बहुत घबरा गई। माँ जी ने बहू को बहुत समझाया, पर बहू टस से मस ना हुई। आखिर माँ जी को नाई के सामने बैठना ही पड़ा और नाई ने उनके सारे बाल काट दिए। अब बहू रोज़ माँ जी को अपने बच्चों की तरह नहलाती, क्रीम पाउडर लगाती और खाली समय पर पढ़ाती और शाम को बच्चों के साथ खेलने भेज देती। जब खाने का समय होता तो बहू उनको आवाज़ देकर बुलाती। ऐसे ही रोज़ का हाल था। जब बेटा घर वापस आया तो सबसे पहले उसने बहू से माँ के बारे में पूछा कि माँ कैसी है और कहाँ है, मुझे उनसे आशीर्वाद लेना है। बहू ने बताया, माँ जी तो बच्चों के साथ खेल रही हैं, यहीं कहीं आ होंगी, बुलाने पर आ जाएंगी। बेटे ने पूछा, क्या कहती हो? माँ गली में खेलने गई हैं। गली में तो बच्चे खेलते हैं, क्या बूढ़ी माँ कहीं खेलने जाती है? बहू ने कहा, मैं तो माँ को खेलने भेजती हूँ। आपने कहा नहीं था कि माँ को बच्चों की तरह रखना? मैंने तो लड़की की तरह ही माँ के भी कान बिंधवाए हैं, कानों में बालियाँ पहनाई हैं। जब छोटी का मुंडन हुआ तो माँ का भी मुंडन करवा दिया। मुझको सबके साथ एक सा व्यवहार करने को आपने ही तो बोला था। पति समझ गया कि उसकी मूर्ख स्त्री की अकल का दिवाला निकल गया है। बाद में पति के कहने पर बहू ने माँ को पुकारा।
माँ जी गली से खेलती खेलती आईं और अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों से आंसू छलछलाए। माँ की हालत देखकर बेटा भी दुखी हो गया। बहू की मूर्खता के लिए बेटे ने माँ से माफ़ी मांगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।